के अनंत रूप शिव की व्याख्या नहीं की जा सकती। उनकी कृपा जिस पर होती है अथाह होती है। भगवान शिव के भारतवर्ष में अनेक मंदिर, अनेक भक्त हैं। देवों के देव महादेव में भक्तों की अटूट श्रद्धा है। देश भर में अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं, जिनमें से एक महाकालेश्वर भी है। अब जिस रूप का महत्व इतना ज्यादा है तो उन्हें संजोकर रखा जाना भी तो जरूरी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित भोले भंडारी की शिवलिंग पर पंचामृत के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए शिवलिंग को आगे खराब होने से बचाने के लिए पंचामृत चढ़ाना निषेध कर दिया है। इसके साथ ही कई और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिवलिंग को रगड़ने की, मलने की अनुमति नहीं है। कोई भी भक्त शिवलिंग को रगड़कर भगवान शिव की पूजा नहीं करेगा। दही, घी और शहद का शिवलिंग पर घिसना भी बंद। सिर्फ शुद्ध दूध से नहलाए जाएंगे भगवान भोलेनाथ। मंदिर कमेटी ही भक्तों के लिए शुद्ध दूध का करेगी इंतजाम। अशुद्ध दूध शिवलिंग पर चढ़ाए जाने की सख्त मनाही। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना पूरी तरह से निषेध। भस्म आरती को भी बेहतर करने के लिए आदेश जारी। शिवलिंग पर मुंडमाल का भी भार कम करने के निर्देश। मेटल वाले मुंडमाल की अनिवार्यता पर भी विचार करने की जरूरत। इस सब से शिवलिंग की पीएच वैल्यू बनी रहेगी और शिवलिंग को कई और वर्षों के लिए संरक्षित किया जा सकेगा। गर्भगृह में पूजा स्थल की 24 घंटे रिकॉर्डिंग होगी और हर 6 महीने तक रिकॉर्डिंग संरक्षित की जाएगी। कोई भी पुजारी इन आदेशों की अवहेलना करता या करवाता पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। सर्वोच्च अदालत ने रुड़की सीबीआरआई से कहा है कि वो मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। उज्जैन के एसपी और कलेक्टर से भी कहा गया है कि मंदिर के 500 मीटर के दायरे से अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर इतने सख्त फैसले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट की मदद से ले पाई। सुझाव मांगे गए थे कि कैसे मंदिर के स्ट्रक्चर और शिवलिंग के क्षरण को रोका जाए और शिवलिंग को संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने फैसले में कहा कि मंदिर की एक्सपर्ट कमेटी को निर्देश दिया जाता है कि वो मंदिर के बारे में 15 दिसंबर 2020 तक रिपोर्ट पेश करें कि किस तरह से मंदिर के शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके और मंदिर के स्ट्रक्चर को संरक्षित किया जा सके। जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने कार्यकाल के आखिर में यह फैसला सुनाया और साथ ही कहा कि भगवान शिव की कृपा से यह आखिरी फैसला भी हो ही गया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह फैसला 1 सितंबर को सुनाया और 2 सितंबर यानी कि आज उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जस्टिस अरुण मिश्रा आज रिटायर हो गए, इसलिए यह फैसला उन्होंने अपने कार्यकाल के लिए काफी अहम माना। ज्योतिर्लिंग शरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2017 से चल रहा है। याचिकाकर्ता सारिका गुरु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन कर मंदिर का निरीक्षण करवाया था। कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने ज्योतिर्लिंग का क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति को सुझाव दिए थे, जिसमें शिवलिंग का जलाभिषेक आरओ के जल से करने, पूजन सामग्री सीमित मात्रा में उपयोग करने जैसे कई सुझाव थे। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति की विशेषज्ञ कमेटी के सुझावों का पालन करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि इस मामले की फिर से समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति से एक रिपोर्ट तलब की थी। 25 अगस्त को महाकाल मंदिर समिति की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई थी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपने पक्ष रखे थे। इसमें ज्योतिर्लिंग का क्षरण रोकने के लिए महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से निषेध करने की मांग की गई थी। आम दिनों में भी सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन पिछले 5 महीने से कोरोना की वजह से गर्भगृह में किसी के भी प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।